नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां हंडिया तहसील अंतर्गत थाना सराय ममरेज क्षेत्र के मियाकापुरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मियाकापुरा चतौना से निकाली गई तिरंगा एकता पदयात्रा ने पूरे क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति और एकजुटता की ऐसी अलख जगाई कि मार्ग का हर कोना तिरंगे के रंग और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। छतौना से प्रारंभ होकर प्रतापपुर ब्लॉक के सामने तक पहुंची यह भव्य पदयात्रा हजारों युवाओं की उपस्थिति के कारण ऐतिहासिक बन गई और यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह व जिला अध्यक्ष गंगापार निर्मला पासवान और किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रमेश कुमार पांडे शामिल हुए। तीनों नेताओं ने पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है और यह पदयात्रा इसी संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प है। उन्होंने युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया और मियाकापुरा से जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, स्थानीय नागरिकों ने फूल बरसाकर और नारों से स्वागत करते हुए माहौल को और अधिक रोमांचक बना दिया। हाथों में लहराते तिरंगे, छात्रों का उत्साह, युवा शक्ति का उमंग और भारत माता की जय के नारों ने पूरे मार्ग को एक विशाल देशभक्ति मंच में बदल दिया और प्रतापपुर ब्लॉक पर पहुंचकर राष्ट्रीय गीत के साथ पदयात्रा का भव्य समापन हुआ। भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों की अभूतपूर्व भीड़ ने यह संकेत दे दिया कि प्रतापपुर ब्लॉक की जनता राष्ट्रभक्ति और एकता के संदेश को पूरी निष्ठा से अपनाती है और यह तिरंगा एकता पदयात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम भर नहीं रही, बल्कि सामुदायिक एकजुटता, युवा शक्ति, राष्ट्रीय गौरव और सरदार पटेल की विरासत को नमन करने वाला प्रेरणादायक आयोजन बनकर उभरी। प्रतापपुर में देशभक्ति की यह ऐतिहासिक लहर लंबे समय तक याद की जाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गंगापार निर्मला पासवान व पूर्व प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा रमेश कुमार, पूर्व प्रत्याशी घनश्याम पांडे व कार्यक्रम प्रभारी संजय बनकटा, प्रतापपुर ब्लॉक प्रमुख शैलेश यादव, जिला प्रभारी उत्तम मौर्य, सह प्रभारी कौशल्या पर प्रसाद पाठक, जिला महामंत्री हरिभूषण सिंह, जिला उपाध्यक्ष श्याम बिहारी पांडे, जिला महामंत्री मनोज निषाद, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा नवीन सिंह, जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग विश्व गौरव सिंह, राजकुमार पटेल, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष प्रदीप बिंद, रामधारी सरोज, कमलेश कुमार मौर्य, ब्रह्मचारी जायसवाल, भाभी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी प्रतापपुर वार्ड नंबर 2 डब्ल्यू दुबे, मनीष मनी तिवारी उर्फ बबलू तिवारी व अवधेश कुमार शुक्ला उर्फ शेरा, अशोक तिवारी, पूर्व प्रधान हरिपुर मराव कूनोरा, प्रधान हरिप्रसाद मिश्रा व थाना सराय ममरेज प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा अपनी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। देखे प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट।
आप सभी लोग हमारे चंचल पांडे जी के साथ जो भी चलकर आए हैं और हमारे मंडल गुरुड़ा का मान बढ़ा रहे हैं, धर्मेंद्र पटेल जी, वर्मा जी से निवेदन है कि वो स्वागत करते रहे। श्रीमान उत्तर मौर्य जी का स्वागत करें। मंच पर बैठे श्री माला जो उठाने बड़ी माला से स्वागत करें मुफ्ती जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, श्रीमती नलता पासवान जी का। सभी लोग तालियों बजाकर स्वागत करें, तालियां बजाकर स्वागत करें मुफ्ती का। 2 बार में खिंचाया सभी लोग सब लेकर के भूखे फिट करके स्वागत करें। रिकू जी, उदय सक्सेना जी, अरुण दुबे जी, संदीप। स्वागत समारोह आइए स्वागत समारोह। श्रीमान नवीन सिंह जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, श्रीमान कमलेश मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष बलीपुर, नागेंद्र सिंह जी, मंडल मंत्री भाई। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान जी से आग्रह। राजनाथ सिंह जी कैबिनेट मंत्री पूर्व और प्रवक्ता राष्ट्रीय भाजपा के, मैं ये यात्रा जो है उसी का संदेश है, एकता यात्रा। तो यात्रा तो है कि हम यहां से विधायक बने, भाजपा बने, कमल खिले, लेकिन उसके पहले एकता चाहिए। यही तो संदेश सरदार पटेल जी ने दिया था कि 562 रियासतों को एक साल के अंदर उन्होंने भारत के तिरंगे के साथ पिरोया था। ये साधारण काम नहीं था। आपका यूरोप नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, मगर सरदार पटेल जी करके चले गए एक साल के अंदर। वो इसलिए करके चले गए क्योंकि उनके पास जो था संदेश, जो था वो राष्ट्रभक्ति और एकता का था, नहीं बंटवारे। संभाल नहीं पाए, उनका परिवार एक संभाल नहीं पाया। सरदार पटेल आते हैं, 562 रियासत को जोड़ देते। उनसे एक दफे अंग्रेज ने बोला था, लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था, उन्होंने कहा था ये निजाम को छोड़ दो, क्योंकि उसकी आर्मी थी, उसके पैसा बहुत था, बोला वहां दखल अंदाजी मत दीजिए आप। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, ये भारत का विषय है और आने वाला जो भारत है वो राष्ट्र हित में चलता है, नहीं किसी और के हित में चलेगा, तो उसको विलय करना ही पड़ेगा हमारे साथ। जो आप सबकी इच्छा है, वहां की शुरुआत सरदार पटेल जी की संदेश से चलता है और उनकी एकता यात्रा से चलता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा, मैं हमेशा साथ हूं। प्रतापपुर को भी अब शहर पश्चिमी बना दो, और फिर देखो टंके की चोट पे कहते होंगे। मैंने उतर के 2017 में कहा था, लोगों ने पूछा था ये गद्दी का राज चलता है यहाँ पर, अतीक अहमद का राज चलता है। मैंने एयरपोर्ट पे कहा था मैं गद्दी को रद्दी बनाने आया हूँ और मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। ये शब्द उस समय थे, 3 हफ्ते पहले कुछ लिखने के लिए, और मैंने उसी दिन कहा कि जहां अतीक गड़ा है वहां ये भी गड़ेंगे, और ईश्वर की कृपा देखो उसी दिन एनकाउंटर हो जाता है। कुछ आवश्यकता ऐसी ही पड़ चुकी है। मैं साथ में हूं
और ये लड़ाई लड़ने में मुझे जो आनंद आएगा शायद ही किसी को आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत पाठक जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर कुछ ऐसी ताकतें आ गई हैं जो विदेश से भी प्रेरित हैं और राजनीतिक दल भी हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तोड़ने का प्रयास अन्य प्रकार से होता है, जाति के नाम पे होता है, भाषा के नाम पे होता है। और इस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो संदेश है कि भारत एक रहेगा, यूनाइटेड रहेगा और अखंड रहेगा, वो जो है वो एकता यात्रा के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और वरिष्ठ नागरिकों ने यहाँ पर निकाली है प्रतापपुर में। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, पूरे देश में चल रही है। तो ये हमारा मैसेज है, ये एक सामाजिक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी का कि एकता यात्रा आवश्यक है। मैं तो अभी जिस कार्यक्रम के लिए आया वही कार्यक्रम के बारे में ही कहूँगा कि ये कार्यक्रम जो है ये आवश्यक कार्यक्रम है और एकता यात्रा के माध्यम से हम लोग को जिस प्रकार से जाति के आधार पर विभाजित करने का प्रयास हो रहा है उसको ना होने दें और सभी एकत्रित रहें, सभी एक रहें, जिससे कि देश को हम लोग आगे ले जाएं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और एनडीए की खुशी की बात है कि इतनी प्रचंड जीत 200 के ऊपर हम लोग के सीट्स आई हैं, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और ये 10वीं दफे नीतीश जी मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, तो ये दिखाता है कि बिहार की जनता ने विकास चुना, बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास दिखलाया है मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी। उत्तर प्रदेश में 2027 में वो तो देखिए वो खत्म, वो तो विषय ही खत्म। वो आए थे अखिलेश जी, मैं भी बिहार में था 2 महीने। अखिलेश जी आए थे, उन्होंने कहा था ये सेमीफाइनल बिहार चुनाव। अब सेमीफाइनल में तो आपको हार गए आप लोग। जो सेमीफाइनल में जो खिलाड़ी हार जाए या टीम हार जाए तो फाइनल में कहाँ उसका दाखिल हो पाता है। तो फाइनल तो आप है ही नहीं, एंट्री नहीं है आपकी। तो हम लोग के लिए तो वॉकओवर है ही है 27 का।